हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है वो शाम से शुरू होता है। तकरीबन 7 बजे का समय था। बाहर ना बादल हो रखे थे और हवा चल रही थी। बड़ा अच्छा सा मौसम था। सारे कपड़े बाहर से उठाए, तय वगैरह लगाई और इन चीज़ों में रिधे मेरा खूब साथ देता है, आगे पीछे घूमता ही रहता है। हमारे एरिया में ना बारिश नहीं हो रही, अगर होती है तो बहुत हल्की होती है। तो आइए जल्दी से अच्छा सा डिनर बच्चों के लिए तैयार करते हैं, हेल्दी वाला, प्रोटीन रिच होगा। बच्चों की नीड्स जो हैं और न्यूट्रिशन की वो तो सेटिस्फाई होती ही होती हैं। हमें वेट लॉस में हेल्प करेगा। ये थोड़ी सी खीर छोटू के लिए बनाई, दोपहर के दाल चावल मतलब सोयाबीन की सब्ज़ी थी दोपहर में, वो थोड़ी बची थी। और ये राजमा पनीर रोंगी इन सब चीज़ों की मैंने फिलिंग सी रेडी की थी। मैं रैप बनाने वाली थी। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी आ जाता है, थोड़ा सा बच्चों को अलग सा भी लगता है। और न्यूट्रिशन वैल्यू तो आपको इनकी पता ही है कितनी ज़्यादा है। तो ये इस बार पतिदेव जो है वो बॉटल लेके आई हैं मेरे लिए गिफ्ट, जो आज तक मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि वो जिम के लिए यूज़ कर रहे हैं। गिफ्ट किसके लिए? मेरे लिए। और ये बैक पेन की वजह से मेरा जो टम्मी है ना वो निकले जा रहा है बाहर को। बहुत ज़्यादा बैक पेन है, इतनी के मतलब बताती तो मैं किसी को भी नहीं हूँ, बट बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो बेल्ट वेल्ट लगाई और काम पे लग गई, क्योंकि फिर बार बार झुकना होता है। तो बेल्ट ना एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो बनाए रखता है। तो यहाँ पे मैं पुराना गाना जो है वो गा रही थी, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। आई लव पुराने वाले गाने, बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। तो किसी ने पूछा था ये गले में मंगलसूत्र पे क्या लिखा है, तो ये हम दोनों का हस्बैंड वाइफ का नाम लिखा है यार, मीनू, और नीचे अजय, और मेरे सिर पे क्राउन बनाया हुआ है। ये तकरीबन 2020 में बहल साहब लेके आए थे, गोल्ड का है। एंड दिस इज़ अ मील प्लानर जो आजकल पहले भी बना होता है, और डेली में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मैं पेंसिल से लिखती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ हैं। तो उस अकॉर्डिंग, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं ना, तो प्री प्लान तो रखा ही रखा है। लेकिन कई बार होता है ना बच्चों की चीज़ें हो जाता है उनकी कि मम्मा आज ये खाना है या वो खाना है। बट ऋत्विक की तरफ से ऐसा नहीं होता, वो जस्ट पूछती है कि क्या बनेगा, तो उस अकॉर्डिंग बनता है। और मैं दिन के 2 मील जो हैं वो रिच रखती हूँ। प्रोटीन भी होना चाहिए और फाइबर भी डेली। बच्चों की फाइबर की डिमांड तो वैसे ही हो जाती है, सलाद दे दिया, जूस दे दिया, तो फाइबर तो उनका कंप्लीट हो ही जाता है। बस न्यूट्रिशन वैल्यू के लेके थोड़ा सा मैं हूँ कि बेटी है और ग्रोइंग एज में है, तो उसका खाना उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसकी जो फूड वैल्यूज़ हैं उसको पता होनी चाहिए कि कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा बुरा है, और कैसे रेडी किया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा उसको थोड़ा साथ साथ रखती हूँ। फिर वो थोड़ा होता है ना, बच्चा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट से खाता है, उसे पता होता है। तो बस उसके बाद किचन में एंट्री की, और ये जनाब मेरा जो ये पार्टनर इन एवरी क्राइम वाला बंदा है ना, अब ये है। तो ऋतु भी ऐसी थी, ऋतु हर टाइम साथ साथ रहती थी, वैसे ये रहता है। बट इसका ये है कि जब पापा आ जाते हैं ना, तो अपने पापा के आगे पीछे घूमता है कि मुझे कार में घूम ही करा दो। उस टाइम थोड़ी सी मुझे रिलैक्सेशन होती है। अदरवाइज़ पहले ये आया, और जिस चीज़ को मैं हाथ लगाऊंगी ये बंदा उसी चीज़ की तरफ जाएगा कि मम्मा मुझे वो निकाल दो। तो बस पहले मैं इसको बिज़ी करती हूँ, फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप रील्स इंस्टाग्राम पे मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। यूट्यूब पे उस तरह से कंटिन्यू नहीं हो पाता क्योंकि इसकी एडिटिंग के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, और इतना टाइम मेरे पास बन ही नहीं रहा बच्चों के साथ, क्योंकि छुट्टियाँ हैं और होच पोच बहुत है। आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, पापा वॉज नॉट वेल, तो बस वो सब चल रहा था। तो इंस्टाग्राम पे हल्का हल्का रील्स वगैरह डाल देती हूँ। तो इस बंदे को मैंने कढ़ाई में पानी डाला, थोड़ा लौंग डाला, थोड़ी इलायची डाली, वो दी, और इसे खिलने के लिए लगाया। तो रैप की रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी कनक का आटा लिया है, 1 कटोरी बेसन ली है, 1 कटोरी मैंने लिया है जवार का आटा, और उसमें मैंने आधी कटोरी सूजी डाली। मैंने इसको ना पानी में भिगो के रखा था सूजी को। सूजी जब जब सॉफ्ट हो गई तो डाली है। कनक के आटे से थोड़ी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। और वेट लूज़ हो तो भी मैंने कनक जो है मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, ना मैं चावल छोड़ती हूँ, मैं सब खाती हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि ऐसा है ही नहीं है कि हम लोग कनक के बिना रह पाए, है ना। तो हम लोग इतने रिच तो हैं नहीं, आलतू फालतू चीज़ें खाएंगे। यहाँ हमारे पीछे 3600 नौकर हैं जो हमें बना के देंगे। बेसिक से मसाले डाले हैं, ज़ीरा डाला मैंने, हल्दी डाली, हल्दी से कलर अच्छा आ जाएगा। और मैंने एक मसाला बना के रखा है जो शिकंजी में भी चला जाता है, दही लस्सी सब में चला जाता है। तो वो मैंने मसाला डाल दिया। मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, आप मिर्ची डालिए, क्योंकि
रिधे भी हमारे साथ खाता है, तो जो खाना हम खाते हैं उसे भी वही ऑफ़र किया जाता है। और कई बार वो अच्छे से खा लेता है, कई बार वो थोड़ा खाता है, बट हम ऑफ़र ज़रूर करते हैं। तो आप इस आटे को पहले आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ा-सा इसमें ऑयल डालना है। आप इस आटे को दही से अगर गूँथते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, क्योंकि रात को खाना था, डैडी जी को भी खाना है, तो दही से उनको कई बार दिक्कत हो जाती है और एसिड वगैरह बन जाता है, तो फिर मैंने इसे दही नहीं डाला। अगर आप बच्चों को टिफ़िन में दे रहे हो ना, तो आप इसको दही डाल सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट वाला आटा बनता है। आटा वगैरह लगा के रखा, फिलिंग तो ऑलमोस्ट मेरी रेडी थी, तो थोड़ी सी तैयारियां जो सुबह के लिए की, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हो रही हूँ जिसका सुबह शेक बनता है, और कई बार रिथवी भी ले लेती है, मैं ले लेती हूँ, बहल साहब ले लेते हैं, तो ये रिधे भी ले लेता है। तो इसमें मैंने थोड़े से अखरोट डाले, 2 अखरोट, 2 अंजीर, एक मैंने इसमें खजूर डाली है। आप 2 डाल सकते हो, डिपेंड्स करता है ना आप कितना, क्योंकि ये फिर ना बहुत गाढ़ा बन जाता है, क्योंकि मैं सुबह ओट्स भी डालती हूँ इसमें। तो मैंने इसमें 10 दाने जो हैं वो किशमिश के डालूँगी, 10 दाने मूँगफली के डाल रही हूँ, तो बस इनको हम भिगो के रख देंगे। उसके बाद दोबारा से इधर मैं फिलिंग के साइड पे आ गई, और फिलिंग मेरी ऑलमोस्ट रेडी थी। इसमें मैंने उबले हुए रोंगी, राजमा, एक उबला हुआ आलू था जिसे मैंने हल्का सा ज़ीरे का तड़का मारा था, नमक हल्दी डालती थी, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छे से इनको पका लिया था, और एक उबला हुआ आलू कट करके डाल लिया था। और बाकी तो आप फिलिंग कैसे भी, जो भी मसाले आपको अच्छे से डालने हैं, हरी मिर्ची डालो, कच्चा प्याज डालो, कच्चा टमाटर डालो, उस तरह से डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ का डिप रेडी किया जा रहा है। 3 चीज़ स्लाइसेस रिथवी ने लिए हैं, उसमें थोड़ा सा वो दूध डालेगी, चिली फ्लेक्स डालेगी, ऑर्गेनो डालेगी, और ओवन में 1-1.5 मिनट के लिए हम हल्का हल्का घुमा के इसका हल्का हल्का जो है ना गाढ़ा सा ग्रेवी जैसा बना लेंगे, तो वो रैप में डालने के लिए सही रहता है। बाकी तो ऐसा होता है ना कि आप चीज़ स्लाइसेस डायरेक्ट भी डाल सकते हो, लेकिन फिर ना कई बार क्या होता है, चीज़ें बना लो फिर उसे गर्म करना पड़ता है ना, आपको मक्खन वगैरह में रोस्ट करना है, तो फिर अलग से है। ये डोमिनोज़ के कुछ पैकेट्स आए होते हैं साथ में, वो पड़े हुए थे, तो मैंने इनको ख़त्म करना था, तो बस मैंने वही ऑर्गेनोज़ और चिली फ्लेक्स वगैरह डाले, और ऋत्विक को लेके साथ साथ लगी हुई थी, ताकि उसे भी पता चले कि किस तरह से खाना बनता है, सिर्फ रेसिपी के पर्पज़ से नहीं। बच्चे को ये समझ होनी चाहिए कि खाना बनाने के पीछे ना कितनी मेहनत हो रही है, और कौन सा खाना हेल्दी है। और ये भी, इसमें मैं चीज़ को इतना हेल्दी नहीं मानती हूँ अपने लिए, पर बच्चों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये थोड़ा बहुत उनके अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल ही उनके खाने में से जंक फूड भी हम कट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा लाइफस्टाइल है, उनको ये चीज़ें खानी ही पड़ेंगी, या वो खाते ही हैं, हम उन्हें दूर नहीं रख सकते, तो उनको ये कुछ भी देना ही होता है। तो पतली सी रोटी मैंने बेल के, बड़े वाले डोसा वाला जो मेरा तवा है ये ख़राब हो चुका है यार, मुझे ये तवे भी ख़रीदने हैं, मेरे सारे तवे ख़राब हो गए हैं, बहुत पुराने पुराने हैं ये, 4-4 5-5 साल पुराने। तो रोटियां मैं सेक लूँगी, और साथ में ऋत्वी जो है सबके लिए रैप पैक करती जाएगी। अगर आप दिन में खा रहे हैं या बटर खाना पसंद करते हैं, आप रोटी को बटर से सेक सकते हैं, क्योंकि ये रात में था तो मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी थी, और स्पेशली डैडी जी को देना है, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी है कि उनकी हेल्थ वाइज भी सब कुछ ठीक रहे। तो यहाँ पे मेयोनीज़ थोड़ी थोड़ी, लिटल लिटल, इतना नहीं, भर के नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी जस्ट टेस्ट आ जाए। और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो है वो पहले लगाई मैंने, फिलिंग में कच्चा प्याज काट के डाल लिया था, एक हरी मिर्च मैंने काट के डाली थी इन सब की फिलिंग में, दादू की एंड ऑल सब की। मैं और रिदू तो बिना मिर्ची के लेंगे। तो इसमें फिर मैंने नींबू भी निचोड़ा था, नींबू से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और नींबू जो है गर्मियों में ज़रूर लेना चाहिए अपने खाने के साथ, चाहे पानी में लें, चाहे दाल में डाल के लें, इससे ना अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है, आयरन की अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो बस यहाँ पे जनाब जो हैं वो सबके लिए रैप रेडी कर रहे थे, अच्छे से फिलिंग वगैरह रख के, उसमें चीज़ का जो डिप बना है वो रख के, उसमें थोड़े से टमाटर काट के स्लाइसेस रख दिए थे। और फिलिंग में टमाटर नहीं डालते हैं, फिर वो ना थोड़ा सॉगी सा हो जाता है, और उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने रैप को अच्छे से फोल्ड कर दिया, और ये पहला रैप जो है वो ऋत्वी ने दादू को दे दिया। इसी बीच हमारे छोटे जनाब क्या कर रहे थे, हम छोटे जनाब को यहाँ कॉर्नर पे बिठा के कोई ना कोई आइटम देते रहते हैं जिसमें वो बिज़ी रहता है, और हम दोनों में से, मुझसे और ऋत्वी में से एक बंदा उस पर ध्यान रखता है, क्योंकि फिर ये दादू दादी के पास भी नहीं टिकता, जाता है घूम के आ जाता है, पर टिकेगा नहीं, ये बड़ी हमें मुश्किल है। कई बार टीवी वगैरह देखने के बहाने में ये टिक जाएगा, लेकिन फिर भागा आ जाता है, क्योंकि पता है यहाँ पे दोनों कुछ ना कुछ कर रही हैं,
तो बर्तन वर्तन धो रही थी, खाना वाना सबका हो गया है। तो ये अप्पे मेकर मुझे फ्री में धोना पड़ गया क्योंकि ये रिधु ने खेलते खेलते इसमें कोक गिरा दी। और रात को 11 या 12 बजे के ये आसपास का सीन होगा जब दोनों ये फुल एनर्जी में आए होते हैं, खेल रहे होते हैं, और हमें बड़ी मुश्किल से हम दोनों इनको संभालती हैं कि कहीं ये चोट वोट ना लगा लें। पर इस टाइम पे मेरा बुरा हाल होता है क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही होती है। बाय बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।